अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज का बिफोर बाल देखें। आज हम इसमें 3D टेक्निक्स के साथ कलर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये कहूँगी कि इस वीडियो को गौर से देखिएगा। ये बिल्कुल हाईली एक टेक्निक के साथ मैं काम करूँगी। एज़ यूजुअल आप लोगों को पता है कि सबसे पहले हमने करना है कट डाउन, और कट डाउन के लिए हम यूज़ कर रहे हैं पोस्टकॉम का जो है वो ब्लू ब्लीच पाउडर है, और साथ में हमारे पास जो है वो 40 वॉल्यूम है। अच्छा, हमने इसको 40 वॉल्यूम से इसलिए बनाया है क्योंकि हमें इसको 12 लेवल तक हाई लिफ्ट करना है, और बालों के अंदर जो है वो जो कलर लगा हुआ है वो हमने बेस कलर पहले कर लिया था क्योंकि इसमें मेटालिक था। और ये जितना भी काम मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये हमारे स्टूडेंट का वर्क है, और स्टूडेंट जो हमारे सलोन में आके कोर्स कर रहे हैं, सीख रहे हैं, ये उनका जो है। साथ साथ हम लोग थोड़ी सी वीडियोस आप लोगों के लिए भी बना लेते हैं क्योंकि ऑनलाइन भी काफ़ी सारे लोग इस चैनल से बहुत कुछ सीख रहे हैं, तो उनको भी हेल्प हो जाती है। ये फ्रंट पे जो है ये मनी पीस की टेक्निक से मैंने फॉइल पे जो है हाइलाइट्स वाली जो मटेरियल मैंने बनाया था वो मैंने लगाया है। उसको हमने दोनों साइड से दो लटों को बारीकी से, जैसे हम एक स्लाइसिंग टेक्निक करते हैं ना, ये हमने आज सारा काम उस टेक्निक के साथ करना है। आज का कलर बहुत खूबसूरत होगा। आप देखिएगा कि कलर के अंदर कितनी जो है मिक्सिंग हुई कलर्स की, और किस तरीके से हमने उस रिज़ल्ट को जो है वो अचीव किया। इसको 3D हाइलाइट्स भी कहा जाता है। बाकी ये कि अगर कोई अपनी लैंग्वेज में, सादी लैंग्वेज में इसको 3 शेड भी कहना चाहे तो कह सकता है। हॉर्स शू एरिया से जो है पार्टिंग निकालेंगे और स्लाइसिंग टेक्निक में हम अपने मटेरियल को लगाएंगे। इस वक्त सबसे पहले जो हम कर रहे हैं ना वो हम कर रहे हैं कट डाउन। कट डाउन को करना इसलिए ज़रूरी है, जब भी आप हाई लिफ्ट पे जाते हैं ना तो आपका कट डाउन मस्ट होना चाहिए। और सारा काम जो हम कर रहे हैं वो फॉइल में करेंगे क्योंकि हमने जो है जहाँ जहाँ डिफरेंट कलर्स लगाने हैं ना वो भी फॉइल्स के साथ ही लगाने हैं। इसमें हमने एक स्ट्रैंड को छोड़ना है और दूसरे स्ट्रैंड को हमने कट डाउन करना है। इस तरीके से हमने अपने वर्क को करना है। इसमें बहुत डिटेलिंग के साथ आपको ये बताया जाएगा कि कलर हो कैसे रहा है, कलर की मिक्सिंग कैसे हो रही है, इसमें कौन कौन से शेड यूज़ हुए हुए हैं। इसमें जो है जाहिर सी बात है कि जब किसी क्लाइंट ने मेहंदी या मेटालिक या रेड या कॉपर या इस तरह के शेड लगाए होते हैं तो फिर हमें रेड की या कॉपर की फैमिली में रहते हुए उसको चेंज करना होता है। बाय चांस जो जिस पे हमारा काम हो रहा है आज, उनकी विश भी कुछ इसी तरह की थी कि उनको यही चाहिए था। मिसाल के तौर पे कभी कभी आपके पास ऐसे भी क्लाइंट आ जाते हैं जो रेड और कॉपर को रेगुलर लगा रहे होते हैं और फिर उनकी विश जो होती है वो ऐश की होती है। तो इस तरह के क्लाइंट्स को हमेशा आप लोग ये मशवरा दिया करें कि ग्रेजुएटली जो है वो ऐश पे जा सकते हैं, लेकिन फौरी तौर पे अगर वो कहेंगे कि रेड से हट के हम ऐश पे चले जाएं तो ये पॉसिबल नहीं है, और आपके हेयर्स के लिए ये सेफ भी नहीं है। क्योंकि आप देखें कि आजकल बालों के अंदर बिल्कुल जान नहीं है, बाल बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। ना हमारी खुराकें अच्छी हैं, ना हमारे शैम्पूज़ अच्छे हैं, ना हमारा पानी अच्छा है। उसके बावजूद हम लोग अपने बालों के साथ इतना कुछ कर चुके होते हैं कि बाल उस काबिल ही नहीं रहते कि हम उनके ऊपर मज़ीद जो है वो कट डाउन करें या उनके ऊपर ये ऐश की टोन जाने के लिए 12 लेवल तक का डी कलर करें। तो हमेशा बालों की स्ट्रेंथ को देखते हुए, बालों की लाइफ को देखते हुए, बालों को सेफ साइड पर रखते हुए आपने हमेशा काम करना है। विश तो किसी की कुछ भी हो सकती है, लेकिन आपने जब भी अगर किसी क्लाइंट की विश पूरी करनी है तो हमेशा स्ट्रेंथ टेस्ट लेना है। स्ट्रेंथ टेस्ट में आपको वो जो आपकी विश के अकॉर्डिंग कलर होता है ना उसके बारे में पता चल जाता है कि ये होगा या नहीं होगा, या ये कहाँ तक होगा। देखें, वर्जन बालों पर आप जो भी चाहें काम कर सकते हैं। वर्जन प्लस हेल्दी, ये दो हेयर्स ऐसी चीज़ है जो आजकल नायाब हो गए हैं, किसी के भी नहीं होते। हाँ, छोटे छोटे बच्चों के तो होते हैं, लेकिन जो पहले से ही अपने बालों में इतने कलर्स कर चुके हैं उनके तो बिल्कुल भी नहीं होते। आपने जो है एक एक स्लाइस को छोड़ते हुए दूसरे स्लाइस में क्या करना है, अपना मटेरियल लगाना है। इसी तरीके से आपने स्लाइसिंग टेक्निक में एयर टू एयर सेक्शन को भी करते हुए अपने मटेरियल को लगाना है। और फॉइल्स आपने थोड़ी चौड़ी चौड़ी काटनी है, वो इसलिए कि फॉइल्स के अंदर जो मटेरियल आप लगाते हैं, जब मटेरियल अपना वर्क करता है तो वो फूलता है, और जब वो फूलता है तो वो डबल हो जाता है। और अगर आपका फॉइल का साइज़ छोटा होगा और मटेरियल की क्वांटिटी डबल होगी तो वो फॉइल के अंदर से
बाहर आना शुरू हो जाएगा, जो आपको मतलब काम करने में आपके लिए मुश्किल करेगा, आपको जो है प्रॉब्लम करेगा, इधर उधर जो है वो लीक होगा और उसके बाद आप उसको मेंटेन करने में आपको मसला होगा। यहाँ पर आप देखें कि एयर टू एयर सेक्शन में भी हमने पतला सा स्लाइस लिया और उसको भी हमने स्लाइसिंग टेक्निक में ही मटेरियल लगाना है। इस वक्त जो मैं आपको काम सिखाने जा रही हूँ वो फुल हेड पर हमने जो है स्लाइसिंग टेक्निक में डी कलर करना है। स्लाइसिंग टेक्निक से फ़ायदा ये होता है कि आपको जो है वीविंग वाली लुक मिल जाती है, क्योंकि एक मोटी सेक्शन आप छोड़ रहे होते हैं और एक पतली सेक्शन में आप स्लाइसिंग कर रहे होते हैं। तो यहाँ से आपको क्या होता है कि आपको जो है जब मिक्स एंड मैच दोनों लटे होती हैं तो आपको लुक ऐसे आती है कि जैसे आपने इसमें वेविंग वाला काम किया हुआ है। और सेम दोनों साइड से आपने उसी तरीके से काम करना है जैसे आप एक साइड से कर रहे हैं। अच्छा, कलर का ब्रांड काफ़ी लोग मुझसे बार बार, मैंने जो है अभी कल भी काफ़ी कमेंट्स के आप लोगों को रिप्लाई किए थे। ज़्यादातर लोगों की जो है वो मेरी ऐश ग्रीन कलर वाले जो वीडियो है उस पर यही था कि आप कलर का ब्रांड कौन सा यूज़ करती हैं। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं और पहली दफ़ा ये वीडियोस देख रहे हैं या आप लोगों को नहीं पता कि मैं कलर का कौन सा ब्रांड यूज़ करती हूँ, तो कलर का जो काम जितना भी मेरे सैलून में होता है वो पोस्टकॉम प्रोफेशनल पे होता है, और जो मैं अपने स्टूडेंट्स को लाइव क्लास अपने सैलून में देती हूँ वो भी मैं पोस्टकॉम प्रोफेशनल पे ही सारा गाइड करती हूँ। पूरा काम जो आपको मिलेगा ना वो ब्रांड एक ही मिलेगा, वो होगा पोस्टकॉम प्रोफेशनल। बाकी किसी भी ब्रांड के कलर का आप मुझसे पूछेंगे तो मुझे आइडिया नहीं है। आप अपने हिसाब से, अपने कलर के हिसाब से, अपने जो ब्रांड आप यूज़ करते हैं उसके हिसाब से आप काम कर सकते हैं। और अगर आपको पोस्टकॉम प्रोफेशनल की कोई भी चीज़ चाहिए हो ऑनलाइन, आप पाकिस्तान के किसी भी सिटी में हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं कंपनी का नंबर लाजमी डालती हूँ। आप लोग जस्ट उस नंबर पर व्हाट्सएप किया करें, कॉल्स ना किया करें। और उसकी एक टाइमिंग होती है कि सुबह 10 से शाम 5 या 6 बजे तक आप उस पर मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं अपने ऑर्डर के हवाले से। बाकी जो भी है कॉल्स या जो भी करते हैं, अक्सर लोग कहते हैं कि वो कॉल्स नहीं उठाते, रिप्लाई नहीं करते। तो देखें 100 ऑफ क्यूरीज़ पर डे आ रही होती हैं और 100 ऑफ क्यूरीज़ को रिप्लाई करना होता है। तो लाजमी है जैसे ही वो मैसेज सीन होता है आप लोगों को रिप्लाई लाजमी मिलता है। लेकिन कुछ लोगों के अंदर सब्र का मादा बिल्कुल नहीं होता, वो आधी रात को 2-2, 4-4 बजे जब देखते हैं वीडियोस फ़ौरन नंबर उठाते हैं और डायल करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह आप लोग ख़ुद थोड़ा सा अवॉइड किया करें। और एटलीस्ट संडे को भी लोग जो है वो देखते नहीं है कि आज दिन क्या है, टाइम क्या है, और कॉल्स पे कॉल्स करना शुरू कर देते हैं। तो इसी वजह से फिर आप लोगों को रिप्लाई नहीं मिलते या आप लोगों की कॉल कट कर दी जाती है, जो आप लोगों को बहुत बुरा लगता है। हमेशा याद रखिएगा कि काम करने का एक उसूल होता है, एक टाइम होता है और एक प्रोफेशनल तरीका होता है। ये ऑनलाइन का मकसद कभी भी ये नहीं होता कि जिस टाइम आप फ्री हो आप उस टाइम पे कॉल्स मारना शुरू कर दें या आप उसी टाइम पे मैसेज करना शुरू कर दें। आपका काम होता है कि आपको जो भी प्रोडक्ट्स चाहिए आपने नंबर सेव किया और उस पर व्हाट्सएप पे अपनी वॉइस नोट छोड़ दिया कि हमें ये प्रोडक्ट्स चाहिए, तो आप प्रोवाइड कर सकते हैं या नहीं, तो आपको फ़ौरन उसकी तमाम डिटेल्स, तमाम रिप्लाइज मिल जाएंगे। अब आपने क्या करना है, जो हॉर्स शू के नीचे वाला एरिया है ना, वहाँ पर भी आपने उसी तरह स्लाइसिंग टेक्निक में जो है अपने मटेरियल को लगाना है। आज की वीडियो आपको थोड़ी सी वो जो लेंथ वाइज लगेगी लंबी, वो इसलिए कि मेरी काफ़ी वीडियोस में मैंने स्पीड में जब काम किया होता है तो काफ़ी लोगों की मुझे रिक्वेस्ट थी कि मैम फॉइल्स को लगाना और फॉइल्स को बिठाना थोड़ा स्लो स्लो सिखा दें, क्योंकि हम आपकी वीडियोस से सीख रहे होते हैं तो हमें बहुत हेल्प मिलती है कि आप किस तरीके से काम करती हैं। तो जो लोग मेरी वीडियोस से लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं, ख़ास तौर पे उनके लिए आज की ये वीडियो बहुत डिटेल में है, क्योंकि ये एक एडवांस टेक्निक पे काम है। मैं इसको 2 मिनट में भी फटाफट ख़त्म कर सकती थी, लेकिन उसमें आप लोगों के फिर कन्फ्यूजन होते, फिर सवाल होते कि ये कैसे हुआ, ये फॉइल्स कहाँ से कहाँ लगी। आप लोगों ने शुरू से देखा वीडियो में कि मैंने हॉर्स शू लगाया, नहीं, हॉर्स शू से पहले मैंने मनी पीस लगाया, मनी पीस के बाद मैंने हॉर्स शू लगाया, हॉर्स शू के बाद मैंने एयर टू एयर सेक्शन लगाया, और उसके बाद जो पीछे का एरिया रह गया था उसमें मैंने जितना नीचे का एरिया हेयर का था ना, सारा सेक्शन को उठा के वो लगा दिया। अब जो मैंने सबसे पहला फॉइल लगाया था उसको खोल के मैंने चेक किया, क्योंकि जितनी देर में मैंने ये काम किया उतनी देर में तकरीबन 20 से 25 मिनट हो चुके थे। जब आप
पहली फॉइल लगाते हैं और जब आखिरी फॉइल लगाते हैं उसके बाद पहली फॉइल को खोल के उसको जो है आपको प्रोडक्ट को एक्टिव करना होता है। ब्लेंड करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि प्रोडक्ट कहीं ज़्यादा वर्क करती है, कहीं कम वर्क करती है, तो आपके पैचेस पड़ जाते हैं। जब आप उसको एक्टिव करते हैं, ब्लेंड करते हैं, उसके बाद जब आप उसको जो है प्रोडक्ट को दोबारा से ब्लेंड करके रीएक्टिव करते हैं तो वो पैचेस आपके बराबर से कट डाउन हो जाते हैं और आपका कहीं पर भी पैची रिज़ल्ट नहीं आता। काम करने के जो तरीके होते हैं उस तरीके से अगर आप काम करेंगे तो कभी भी आपका रिज़ल्ट ख़राब नहीं होगा। अब तमाम फॉइल्स को इसी तरीके से आपने रीचेक करना है, दोबारा से ब्लेंडिंग करनी है। जहां आपको लगे कि मटेरियल कम है वहां मटेरियल को दोबारा से अप्लाई करना है ताकि आपका कट डाउन का रिज़ल्ट आपको 100% मिल जाए। उसके बाद अब जब हम कलर इसके लिए बनाएंगे ना तो वो कलर हमें 3 शेड मिक्स करने हैं, 4 शेड मिक्स करने हैं और बहुत खूबसूरत तरीके से ये कलर्स हमें बनाने हैं। आज की इस वीडियो में जो कलर मैं यूज़ करूँगी 12.4, 10.4 दो कलर वो मिक्स करूँगी। IC 50 के साथ 5566 को मिक्स करूँगी, 9.75 को मिक्स करूँगी क्योंकि मुझे रेड और चॉकलेट की फैमिली में रह के 3D कलर का जो है आप लोगों को रिज़ल्ट देना है। ये मेरी स्टूडेंट की एक विश भी थी कि इस तरह का कलर करवाना है, तो जब स्टूडेंट कोई विश लाते हैं तो हमें उसके अकॉर्डिंग उनको काम सिखाना भी होता है। हर एक चीज़ की जो है वो एक डीप क्लास होती है, एक डिटेल क्लास होती है, उसके ऊपर पूरा लेक्चर होता है, पूरी थ्योरी होती है, उसके बाद पूरा प्रैक्टिकल होता है, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस होती है, उसके बाद आपका कलर का काम जो है वो आपको समझ में आता है। मुझे उम्मीद है कि जो लोग मेरी वीडियोस से सीख रहे हैं वो भी अब आधे से ज़्यादा तो कलर के मास्टर बन ही चुके होंगे क्योंकि वीडियोस आपको पता है कि मैं बहुत डिटेल में आप लोगों को एक एक चीज़ इसलिए समझाती हूँ कि आप लोगों को किसी किस्म की कोई मुश्किल ना हो। ये हमारा कलर हो गया 12.4। इसी के अंदर हमने जो है वो 10.4 को मिक्स करना है और कलर जो हमने बनाना है वो 10 वॉल्यूम से बनाना है। अच्छा, हम जब 3-4 कलर की मिक्सिंग के साथ जब काम कर रहे होते हैं ना तो हर लड़की के हाथ में उसके कलर का बाउल पकड़ा दिया जाता है कि अपने अपने कलर का नाम याद रखा जाए। जब मैं जिस कलर की फॉइल लगाती हूँ, हटाती हूँ, लगाती हूँ तो इस तरीके से वो लड़की मुझे बाउल आगे कर देती है। अगर आप लोग भी 3-4 कलर की मिक्सिंग के साथ काम कर रहे हो तो हमेशा उसको याद रखें या उस पर कोई मार्क लगाएं क्योंकि आगे पीछे कलर अगर बाउल में मिक्स होकर आपको मिक्सअप हो गए और आपको ना पता चला तो आपका रिज़ल्ट और काम जो है वो गड़बड़ भी हो सकता है। और इसके अंदर हमने IC 56 के अंदर हमने जो है 5566 को डाला, वो इसलिए कि थोड़ा सा रेडिश वॉलेट जो कलर होता है ना, मुझे वो कलर बनाना था। कलर की मिक्सिंग से आपके कलर की जो शेडिंग है वो बहुत डिफरेंट हो जाती है, आपके कलर के जो क्या कहते हैं रिफ्लेक्शंस हैं वो बहुत डिफरेंट हो जाते हैं। इस तरह की वीडियो मेरे चैनल पर पहले कभी भी नहीं आई, पहली दफ़ा ये 3D टेक्निक पे मैंने कलर बनाया है। वैसे एक्सपेरिमेंट करने का मज़ा बहुत आता है, रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं, लेकिन इस तरह के मतलब 3D शेड या इस तरह के जो कलर्स होते हैं ये हर क्लाइंट नहीं करवाता। ये हमेशा कोई ना कोई क्लास हो तभी आपको ये कलर सिखाया जाता है। जैसे कि आपको पता होगा कि मैंने ब्लू कलर करना सिखाया था। ब्लू कलर करना जो है वो मैंने फोलियाज में सिखाया था, जो मैंने ऑनलाइन क्लास करवाई थी वनडे की। तो वो कलर भी नॉर्मली कोई नहीं करवाता, लेकिन जब क्लास होती है तो कलर बनाना, कलर सिखाना हमें बताया जाता है। मैं शेड कार्ड में आपको कलर दिखाती हूँ। 10.4, 12.4, उसके बाद जो है वो हमारा 5566 कलर था। ये मेरी स्टूडेंट ने ना 5566 को 5.55 दिखा दिया है और ये 5566 इसके साथ ही है। साथ हमारा IC का कलर था, ये IC के शेड है। ये पोस्टकॉम में बहुत खूबसूरत रेड कलर के जो शेड होते हैं ना। अब देखें, जहाँ जहाँ आपकी फ़ॉइल ने वर्क कर लिया उसको आपने फ़ॉइल हटा के वहीं साफ़ करना है। वो इसलिए कि आप इसको यूनिट पे ले जाके इसलिए नहीं धुला सकते। अगर आपने सारे फ़ॉइल्स खोल दिए एक साथ तो फिर क्या होगा, फिर आपको तमाम बालों को सेक्शन वाइज अलग करना सबसे मुश्किल तरीन काम हो जाएगा। आपने एक एक सेक्शन को खोलना है और फिर जो सिलेक्शन कलर्स हैं वो उसमें एक एक सेक्शन में आपने लगाने हैं। वो इसलिए कि आपको याद होना चाहिए कि 12.4 और 10.4 मैंने यहाँ लगाना है, फिर मुझे IC का कलर वहाँ लगाना है, फिर मुझे 9.75 वहाँ लगाना है। इस तरीके से आपको एक एक लेयर में एक एक कलर डालना है।
हमेशा याद रखिएगा, जो भी कलर आप करने जा रहे हैं, जो भी लेवल आप करने जा रहे हैं, उसके लिए आपकी बेस का लेवल और उसके साथ साथ आपके पिगमेंट्स ये न्यूट्रल होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमें रेड और कॉपर की फैमिली में काम करना है तो हमें इसको किसी किस्म का कोई न्यूट्रल नहीं करना पड़ेगा। जब हम ऐश की टोन में चले जाते हैं, ऐश ग्रीन की टोन में चले जाते हैं या ग्रे की टोन में चले जाते हैं, तो फिर हमें जो अनवांटेड पिगमेंट्स होते हैं उनको भी निकालना बहुत ज़रूरी होता है। अपने काम के साथ सिंसियरिटी रखें, अपने काम के अंदर ईमानदारी रखें। आप यकीन करें, अल्लाह ताला आपके काम में इतनी बरकत डालेगा कि आप ख़ुद परेशान होंगे कि रब कहाँ से नवाजता है, क्योंकि वो आपकी नीयत देखता है। जब आपकी नीयत साफ़ होती है तो मंजिल आपकी खुद ब खुद आसान हो जाती है। मैं एक छोटे से सिटी में बैठी हुई हूँ, मैं आपको क्या बताऊँ कि उसके बावजूद मुझे टाइम नहीं है। लोग कहते हैं कि आप लाहौर आ जाएं, लोग कहते हैं आप इस्लामाबाद आ जाएं, लोग कहते हैं आप कराची आ जाएं, लेकिन मैं कहीं भी चली जाऊं, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे जहां मैं बैठी हूं वहीं मेरे काम में इतनी बरकत डाली है कि दूर दूर से लोग हेयर का काम करवाने के लिए मेरे पास आते हैं। लाहौर से, गुजरांवाला से, मुल्तान से, इस्लामाबाद से, खारिया से, हर जगह से लोग हेयर का काम करवाने आते हैं। और आजकल तो आपको पता है ना कि मेरे सैलून्स में डील्स चल रही हैं। मैंने अपने काम के अंदर एक चीज़ रखी है कि मैंने अपने काम के अंदर कभी भी कोई जो होता है ना कि बेईमानी करना या लोगों को बताना कुछ और या करना कुछ और, ये नहीं रखा। इस चीज़ के लिए कोई जस्टिफिकेशन नहीं देनी पड़ती। अल्लाह देख रहा होता है आपके काम को, आपके अमाल को, आपकी नीयतों को, और उसी का फल अल्लाह ताला आपको देता है। बहुत सारी जो ब्यूटिशंस हैं वो मेरी एंटी हैं कि मैं बहुत डिटेल में सिखाती हूँ, बहुत डिटेल में बनाती हूँ। बहुत सारों को तो ये भी तकलीफ़ है कि मेरा यूट्यूब चैनल है और मैं यूट्यूब चैनल पे वीडियोस बनाती हूँ। यूट्यूब पे आना ये भी अल्लाह ताला की तरफ से था, क्योंकि जब आज से 2 साल पहले कोविड आया तो मैं इतनी परेशान थी, क्योंकि मैं तकरीबन 20 साल से ब्यूटी की फील्ड में हूँ और 20 साल से काम कर रही हूँ। तो मैं घर में बैठ के फ़ारिग नहीं बैठ सकती थी और सब कुछ बंद हो चुका था, सैलून्स बंद, काम बंद, सब कुछ बंद, और मुझे समझ नहीं आता था कि मैं क्या करूं। मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं था। तो मुझे मेरे हस्बैंड ने और मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त, उसने मशवरा दिया कि आयशा यूट्यूब का चैनल बना लो, तुम इतना अच्छा जो है काम करती हो, उसको यूट्यूब पर लेकर आओ, लोगों को बताओ, लोगों को सिखाओ। मुझे बहुत सारे लोग नहीं जानते थे, जिनको नहीं पता था कि आयशा भट्ट एक सैलून है गुजरात के अंदर, छोटा सा सिटी था, यहाँ मार्केटिंग करना। और जो पुराने लोग होते हैं जो यहाँ पर माशाल्लाह से 40-40, 45-45 साल से सैलून चला रहे हैं, उनके साथ लोगों को ये बताना कि हमारा काम अच्छा है, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल काम था। लेकिन अल्लाह ताला ने जब ये एक बीमारी हमारे मुल्क पे भेजी, कोविड-19, तो उसके साथ साथ अल्लाह ताला ने, कहते हैं ना, जो अल्लाह करता है वो बहुत बेहतर करता है। तो इसी तरह हुआ कि अल्लाह ताला ने जो किया वो बहुत बेहतर किया। कोविड की वजह से मैंने यूट्यूब चैनल बनाया और यूट्यूब चैनल की वजह से आधी दुनिया को मेरा काम, मेरी चीज़, मेरी हर चीज़ का पता चला। अल्लाह ताला ने मेरे चैनल पे मेरा हाथ पकड़ा, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। यूट्यूब की आना और यूट्यूब पे काम करना और लोगों को सिखाना, देखें, लोगों को सिखाना तो मेरी एक बहुत पुरानी आदत है। चाहे वो यूट्यूब चैनल होता या ना होता, मेरे सैलून में छोटे छोटे घरों से बच्चियां निकल के आती हैं, तो जब वो आती हैं तो मैं उनका इतना डीप सिखा देती हूँ कि जब वो वहाँ से जाती हैं तो वो इस काबिल होती हैं कि वो अपना सैलून बना के काम कर सकती हैं। इस वक्त कराची के अंदर तकरीबन 200 प्लस लड़कियाँ हैं जिनको मैंने कोर्स करवाया है, क्योंकि गुजरात आने से पहले मेरा सैलून कराची ही होता था। और वो 200 से ज़्यादा बच्चियां जिनको मैंने सिखाया है, आज वो ज़रिया माश के लिए अपने घर में बैठ के सैलून चला के या किसी शॉप में सैलून चला के जब काम करती हैं और मुझसे राब्ते में रहती हैं और जब मुझे दुआएं देती हैं। इसके अलावा जितने मेरे यूट्यूब फ़ैन फॉलोवर्स हैं वो मेरी वीडियोस से जो मुझे दुआएं देते हैं, अल्लाह जानता है कि पता नहीं किसकी दुआ है जो अल्लाह जो है आपको नवाजता है, किसके दिल से निकली हुई दुआ होती है जो आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं।
होते हैं। और मुझे इस बात पे यकीन है कि जो भी चीज़ आप बांटते हो वो आपके पास डबल हो जाती है, चाहे वो इल्म हो, खाना हो, पैसा हो, जो भी हो। देखिए, मैं जो काम करती हूँ मैं तहे दिल से आप लोगों को सिखा रही होती हूँ। इवन दो मेरे व्हाट्सएप पर 100 मैसेजेस जितने लोगों के आए हुए होते हैं, जब भी मैं मैसेज सीन करती हूँ उस मैसेज का मैं फौरी तौर पर रिप्लाई करती हूँ, कलर का गाइड करती हूँ। क्लाइंट्स के अलावा मैंने पता नहीं पूरे पाकिस्तान में कितने लोगों को रोज़ाना कलर के हवाले से जो मैसेजेस होते हैं वो गाइड करके उनको उनके मसलों का हल बता के उनको गाइड करती हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं कोई किसी किस्म के चार्जेस नहीं लेती। मैं अपने चैनल पर भी आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट बता रही होती हूँ और मैं अपने व्हाट्सअप नंबर पे भी जो आपकी हेल्प कर रही होती हूँ वो फ्री ऑफ कॉस्ट कर रही होती हूँ। जितने लोग मुझे मैसेज करते हैं उनको अच्छे तरीके से पता होगा कि मैं किस तरह की हूँ। अच्छा, जो लोग कमेंट्स में बुरा लिखते हैं मैं उनको भी जज़ाकल्लाह का जवाब देती हूँ, क्योंकि जब भी कोई आपके बारे में जानता नहीं है, पहचानता नहीं है, वो सिर्फ कमेंट्स लिखना जानता है, उसमें भी उसकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि तो वो आपको जानता ही नहीं है कि आप कैसे हैं। वो जो बंदा जैसा होता है वो उस तरह के कमेंट्स आपको रिप्लाई कर देता है। तो हमने क्या किया, हमने इनको आफ्टर कलर शैम्पू से वॉश करवाया। उसके बाद 9.75 का जो हमारा कलर था वो थोड़ा बच गया था, तो उसी में हमने ग्लॉसिंग की और फिर एंड में हमने थोड़ी सी इनकी कर्ल्स के साथ स्टाइलिंग की और उस कर्ल्स को हमने हाथों से लूज़ किया। और अब मैं आपको इसका फ़ाइनल रिज़ल्ट दिखाती हूँ कि फ़ाइनल रिज़ल्ट कितना आया। आज मैंने आप लोगों से बहुत सारी बातें कर ली, क्योंकि आज थोड़ा सा मेरा था जहन कि मैं ये बात करूँगी, क्योंकि मुझे बहुत सारी बातें अपने बारे में सुनने के लिए मिलती हैं, लेकिन मैं उसको बर्दाश्त करती हूँ। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मैं अपने फॉलोवर्स से, अपने चाहने वालों से भी ये बातें शेयर करूँ। अगर आप लोगों में से किसी को भी मेरी कोई बात बुरी लगी हो या मेरी आज की कोई ज़्यादा लेक्चर लग गया हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मुझे हमेशा से इसी तरह अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सपोर्ट करने का, मेरी वीडियोस को लाइक करने का। और जितने भी लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं और जो नहीं भी हैं उन सब का तहे दिल से शुक्रिया कि वो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, मेरी वीडियोस के लिए टाइम निकालते हैं और जो भी है किसी भी ऐसी ज़रूरतमंद को भी शेयर करते हैं, एक दूसरे के साथ तारीफ़ भी करते हैं। अल्लाह ताला नेक नीयत वालों को, नेक लोगों को और सच्चे लोगों को हमेशा कामयाब करता है। और मेरी दुआएं आप सबके साथ हैं। मैं हमेशा आप लोगों के साथ इसी तरह काम शेयर करती रहूँगी, सिखाती रहूँगी, जो काम करूँगी आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। जो लोग इस वीडियो से फ़ायदा उठाना चाहते हैं वो ज़रूर फ़ायदा उठाएं, और जो लोग नहीं फ़ायदा उठा रहे उससे भी मैं कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि मुझसे ज़्यादा एक्सपर्ट लोग जो हैं वो इस दुनिया में मौजूद हैं। मैं ये नहीं कहती कि मैं एक्सपर्ट हूँ, बस जितना मुझे आता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो आज के लिए इतना ही। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।